वृत्तांत लेखन 5 अंक के ध्यान में रखें कि कृति पत्रिका के प्रश्न 5A1 में वृत्तांत लेखन का प्रश्न होता है। इस कृति में एक विषय तथा स्थान का नाम दिया जाता है, उस पर वृत्तांत तैयार करना है। वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम आदि विषय दिए जा सकते हैं। वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना का लिखना अनिवार्य है। इसके अलावा वृत्तांत का शीर्षक देना भी चाहिए। इसके लिए हमें 5 अंक मिलते हैं। कि उन्होंने क्या बोला है कि वृत्तांत लेखन में क्या आवश्यक है, स्थल, काल, घटना, यानी कि वो जो वृत्तांत हम जिस विषय पर लिख रहे हैं कि वो कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमें लिखना अनिवार्य होता है, यानी जरूरी होता है, और हमें उसके लिए शीर्षक भी देना आवश्यक है। वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। हमें यानी कि किसी को कोई घटना बतानी हो तो हमें क्या करना है, उस घटना का वर्णन, विस्तृत तरह से वर्णन करना है। उसका मतलब होता है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, यानी कि हमें कोई घटना बतानी है तो वो क्या होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, और उसका जो वर्णन है वो क्रमबद्ध होना है, यानी कि वो जैसे घटना घटी उसके अनुसार हमें बताना है। यानी कि अर्थात क्या है कि जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। यानी कि वो घटना जो है उसमें क्रम उसका नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसी घटी है वैसे ही घटना हमें बतानी है। घटना के प्रसंगों में उलट फेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। यानी कि वो घटना हमें उलट फेर करके नहीं बतानी, जैसी घटी है वैसी ही हमें बतानी है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते हैं। समाचार पत्र हम जैसे कि हम वृत्तपत्र भी बोलते हैं उसे, कि उसमें हमें वो घटना देनी होती है, तो उसमें शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक सम्मेलन हो या फिर नेताओं की सभा, दुर्घटना, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो आगे देखो, अब हमें वृत्तांत लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है कि वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ ले। पहले हमें जो विषय मिला है उस विषय को हमें क्या करना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए, और उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार करनी होती है कि इसके बाद हमें घटना के अनुसार वृत्तांत लिखना होता है। यानी कि हम पहले उसे कच्चा बना ले और उसके बाद वो घटना जैसे घटी है उसको क्रमबद्ध हम कर ले। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। यानी कि जो वो घटना पढ़ रहा है, वो वृत्तांत लेखन पढ़ रहा है, उसको ऐसे लगता है। 2. वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए, कि यानी कि जो घटना घटी है जिसको हमें लिखना है वो क्या चाहिए, उसमें सिर्फ महत्व की बातें आनी चाहिए और उसमें एक सूत्रता भी होनी चाहिए। 3. वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि वो घटना किस समय हुई, कौन सी दिनांक थी, वो स्थान कौन सा था, और जिस व्यक्ति के ऊपर आप वो घटना लिख रहे हैं उसका भी हमें महत्व लिखना चाहिए होता है। और 4. वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। कहीं भी अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो जो घटना हम लिख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, सुंदर, जैसे कि उसका वर्णन हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, और सजीव, यानी कि जो पढ़ रहा है उसको लगना चाहिए कि हम उस घटना में मौजूद है। वृत्तांत घटना क्रम के अनुसार अनुच्छेद में लिखना चाहिए। यानी कि जो घटना लिख रहे हैं हमें वो छोटी सी अनुच्छेद होना चाहिए, उसमें ज्यादा हमें अतिशयोक्ति स्वरूप नहीं लिखना चाहिए।
वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक भी देना चाहिए। हमें उसका जो शीर्षक होना है वो छोटा भी चाहिए और आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि अगर शीर्षक पढ़ लेंगे तब लोगों को अच्छा लगेगा शीर्षक, तभी वो क्या करेंगे, घटना अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। देखो, अभी मैंने वृत्तांत लेखन के बारे में आपको जानकारी दी। अब वृत्तांत लेखन का हम नमूना देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो कि 2 अक्टूबर 2019 स्वच्छता अभियान स्वराज्य विद्यालय। जो स्वराज्य विद्यालय है वहाँ पर क्या हुआ है, स्वच्छता अभियान हुआ है। तो आपको पहले उसका शीर्षक देना चाहिए। कैसा होता है शीर्षक, देखो कि स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, जिन्होंने वृत्तांत दिया है उनका नाम। तो अब देखो, पहले समय लिखा है, वो स्थान लिखा है, पुणे में हुआ 3 अक्टूबर को 2019 को, और ये उनकी देने की तारीख, और वो कब संपन्न हुआ कि कल, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर स्थानीय स्वराज्य विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को साफ किया, रंग रोगन से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष स्थानीय पार्षद श्री दीनानाथ भटकर थे। इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित थे। विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री जतिन देसाई ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री राणे ने उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया। देखो, इस नमूना वृत्तांत लेखन में आपने देखा है कि समय है, काल है, और किसने आभार माने, किसने क्या किया, ये सब कुछ अच्छी तरह से लिखा है। इसमें ना अतिशयोक्ति है और ना ही ज्यादा लिखा है, वो कि सिर्फ अनुच्छेद के रूप में इसे लिखा है। तो इसी के आधार पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी, वो आपको लिखने हैं।